जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है या अभी अपियरिंग भी है और आप चाहते हैं कि भारतीय सेना में, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इन सबों में आप एक ऑफिसर बन के अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही शानदार है। इस वैकेंसी में मेल के साथ साथ फीमेल के लिए भी हर एक पोस्ट पे सीट दी हुई है, जिसके लिए हम पूरा बेहतर ढंग से बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो जब अनाउंसमेंट किसी भी तरह का रिपोर्ट देना होता था, तो एक लेडीज आपका सीओ बैठी रहती थी। वो लोग यही एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद लड़कियां भी ऑफिसर रैंक की जॉब कर सकती हैं। जी हाँ, किस विभाग में कितना सीट है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका कैसे सिलेक्शन होगा, सारी चीजों को बेहतर ढंग से बताने वाला। एक और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैकेंसी है हर एक साल में 2 बार आती है। जैसे ये अभी क्या हुआ, ये 2026 की फर्स्ट वैकेंसी है। इसकी वैकेंसी जुलाई में भी एक बार आती है। और ये भी बता दें कि ये 400 से थोड़ा सा कम, मैंने 450 इसी तरह की पोस्ट पे हर एक बार आता है। तो एक बच्चे के लिए एक अच्छा ये रहता है कि मान लीजिए अगर इस बार किसी कारण से हमें चूक होता है, तो अगली बार उस पर काम करने का, उस पर अपने आप पे तैयारी करने का भी मौका मिल जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस बार जो वैकेंसी है ये है एनडीए फर्स्ट 2026 की वैकेंसी। अभी सेकेंड वाली जुलाई में भी आएगी। इसमें जो टोटल इस बार पोस्ट है 394, जिसमें से 370 पोस्ट आपके मेल कैंडिडेट के लिए है और 24 पोस्ट आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यानी कि लड़कियों को भी, पहले क्या होता था कि सेना में लड़कियां नहीं जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सेना में लड़कियों के लिए भी अलग से पोस्ट निकाले जाने भी लगे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी का। आर्मी के अंदर 198 मेल कैंडिडेट के लिए है और 10 पोस्ट फीमेल के लिए कैंडिडेट है, यानी टोटल 208 सीट है। दूसरा बात करते हैं नेवी का। नेवी के अंदर 37 सीट मेल कैंडिडेट के लिए और 5 फीमेल के लिए रखा गया है। टोटल आपका 42 वैकेंसी है। अब उसके साथ देखिए एयरफोर्स में 3 अलग अलग वैकेंसी है। जैसे देखिए एयरफोर्स फ्लाइंग मतलब क्या होता है कि जो लोग फाइटर प्लेन उड़ाता है वो उन सबों के लिए। वैसे केस में आपको 90 पोस्ट है और 2 पोस्ट फीमेल के लिए भी है। यह लड़कियों के लिए भी सब में मौका दिया गया है। टोटल 92 सीट है। तीसरा आ गया एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उन सब वैसे लोगों को टेक्निकल साइड में 16 पोस्ट मेल के लिए, 2 पोस्ट फीमेल के लिए, यानी कि 18 पोस्ट है। दूसरा एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जो टेक्निकल में नहीं आया चाहता है, उसके लिए 8 पोस्ट मेल के लिए है, 2 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल 10 पोस्ट है। उसके साथ साथ है नावल एकेडमी, इसके अंदर आपका 21 पोस्ट मेल के लिए है और 3 पोस्ट फीमेल के लिए है, यानी कि टोटल 24 पोस्ट है। यहाँ पे आप हर विभाग में देख सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब में कुछ ना कुछ पद भले ही 2 ही दिया हो, लेकिन आपको फीमेल के लिए भी पोस्ट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए ही सिर्फ दिया है, नहीं, सब में फीमेल को भी आपको मौका दिया है। इस फॉर्म का ऑनलाइन 10 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने का चार्ज मात्र 100 रुपए लगता है। अब सबसे बड़ा चीज है, इसका एग्जाम भी फिक्स है कि 12 अप्रैल को ही आपका इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास फॉर्म भरने के साथ साथ आपको तैयारी करने का भी अच्छा मौका मिल जाएगा। इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2, जो भी आप 12वीं के हैं वो, अगर साथ के साथ अगर मान लीजिए जो 2026 में एग्जाम देगा इंटर का, वो भी बच्चा इस फॉर्म को डाल सकते हैं, अपियरिंग वाले भी इसको डाल सकते हैं। आपको देखिए आपका क्या होता है कि चूंकि आपका फरवरी में, मार्च में एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने लेता है कि जब तक हम अपना प्रोसीजर करेंगे तब तक आपका भी रिजल्ट आ ही जाएगा। इसलिए अपियरिंग वालों को भी मौका दिया जाता है ताकि आपका चांस छूटे ना। इसका एज देखिए, एज एकदम फिक्स रहता है। 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010
इसी के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा, किसी का अगर 1 जुलाई 2007 है तो भी नहीं लिया जाएगा, किसी का अगर 2 जुलाई 2010 है तो भी नहीं लिया जाएगा, यानी उनका एग्जैक्ट एकदम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा जाता है। अब सिलेक्शन करने की बात करें, देखिए इसमें सिलेक्शन के 2 प्रोसीजर है। एक तो पहले आपका एग्जाम होगा जो कि आपका 900 मार्क्स का होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर देखिए आपका मैथ का होगा, जो मैथ का पेपर होगा इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आपका 2.5 घंटे आपका समय रहेगा पहला पेपर। दूसरा पेपर आपका जीके का रहता है जो कि 150 क्वेश्चन रहेगा और आपका 600 मार्क्स, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 2.5 घंटे, यानी कि अगर दोनों को क्रैश करेंगे तो आपको 900 मार्क्स यहाँ पे टोटल रिटेन एग्जाम हो गया। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको दूसरा स्टेप होता है एसएसबी इंटरव्यू। ये आपका 5 दिनों का होता है, 900 मार्क्स का होता है। ये जो एसएसबी इंटरव्यू होता है इसमें बता दें कि आप सेना के साथ रहेंगे, उसके बाद सेना के जवानों के द्वारा चूंकि आप ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनते समय आपकी रहन सहन कैसे है, आप किसी के साथ बात कैसे करते हैं, आपके सोने का, बैठने का, खाने का, उसके साथ साथ आपको बहुत ऐसे टास्क दिए जाएंगे। जैसे सडनली कोई मूवी चल रही है, मूवी से आप उसको एक रिटेन बनाइए कि उस मूवी के द्वारा क्या मैसेज है। सडनली आप दौड़ के कहीं से आते हैं, उसके बाद आपसे एक इजी सवाल पूछा जाएगा ताकि आपको कोई किस तरह से आप डिसीजन ले पाते हैं। चूंकि आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके पीछे, आपके नीचे बहुत सारे सेना आपको बटालियन दी जाएगी और आप उनका नेतृत्व करेंगे। तो अगर यदि आप किस तरह से उनसे डिसीजन लेते हैं, आपका डिसीजन कितना बेस्ट हो सकता है, इस तरह से वो आपके एक्टिविटीज को उसको मार्क्स करते हैं, पूरे वो आपके 900 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो यही इनका 2 प्रोसीजर होता है। और जब आप हो जाएंगे तो एक चीज बता दूं कि एक ऐसा जॉब है, जैसे आप क्या होता है कि अगर यहाँ पे राज्य में दरोगा होता है जब कंधे पे 2 स्टार था, सेम इसी तरह जब सेना के अंदर इसमें आप पे 2 स्टार शुरुआती होगा। जैसे जैसे आप काम करें वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ आपका पद भी बढ़ता जाएगा। सैलरी की बात करें तो शुरुआत एकदम 50,000 से प्लस सैलरी रहेगी। अब सोचिए कि अगर आप 18 साल के बच्चे हैं, अगर आपकी सैलरी इतनी है, साथ ही साथ आपके इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है, सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको एक लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका लोगों के प्रति बिहेवियर, सब कुछ ये बदल जाता है। ठीक है, अब इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका निवास, कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यू, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ये डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय भी लगेगा और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय भी यही डॉक्यूमेंट्स आपके देने होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी के तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए।